बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातब हूँ और 10th क्लास की केमिस्ट्री की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, आज हम उसका चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 और उसका जो टाइटल है वो है वाटर। तो इसका जो पहला पार्ट है जिसमें हमने एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया था वो हमारा यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। आज हम उसका जो सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 15 उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जी, आज के हमारे कंटेंट्स क्या हैं जी। हम डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। वाटर जो है उसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्यों कहा जाता है इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर को डिस्कस करेंगे और एंड पर हम वाटर पोल्यूशन को और वाटर बॉर्न डिजीजेस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर से, कि वाटर की जो है वो प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी वाटर की देखिए, जो वाटर है इसकी जो पीएच है, न्यूट्रल जो वाटर है उसकी जो पीएच है वो 7 होती है। पीएच की जो वाटर की जो पीएच है वो 7 होती है। यहां पर एक बार ज़हन में रखिएगा कि जो रेन वाटर है उसको भी वाटर कहा जाता है और रेन वाटर की जो पीएच है वो 5 से 5.0 के 5.50 होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। इसको हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है जी? फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका 0 डिग्री सेल्सियस और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर है इसकी जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम डेंसिटी इसकी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। अगर आप इसको 4 से मजीद नीचे करेंगे या 4 से ऊपर करेंगे तो इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है, यानी 4 पर जो मैक्सिमम डेंसिटी है वाटर की वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। वाटर जो है वो एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है फॉर आयनिक कंपाउंड एंड फॉर पोलर सॉल्यूट्स। इसी तरह जो वाटर की हीट कैपेसिटी है, वाटर की हीट कैपेसिटी जी 4.2 जॉल पर ग्राम पर केल्विन है। वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो बहुत हाई होती है, विच शोज दैट कि वाटर जो है वो कैपिलरी एक्शन भी शो करता है। कैपिलरी एक्शन क्या है? कैपिलरी एक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो पानी है वो जाइलम और फ्लोएम के जरिए पानी के जो तने से ऊपर जो है मूव करता है टुवर्ड्स द लीव्स, जहां पर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वो ऊपर क्लाइंब करता है थ्रू द स्टेम, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट देखिए जी, वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर कहा कहते हैं जी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है कि वाटर जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और उन कंपाउंड्स के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक भी शामिल हैं, उनके अंदर आयनिक कंपाउंड भी शामिल है, उनके अंदर पोलर कंपाउंड भी शामिल हैं। इसकी 2 रीजन है जी। नंबर 1, वाटर जो है उसकी नेचर जो है वो पोलर है, तो अपनी पोलर नेचर की वजह से ये बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। कैसे करता है? फॉर एग्जांपल NaCl है, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो पहले ये आयोनाइज होता है, सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन। जब ये दोनों अलग-अलग हो जाएंगे तो क्या होगा? वाटर के जो नेगेटिव एंड्स हैं यानी ऑक्सीजन वाले जो पार्ट है वो इसके पॉजिटिव आयन यानी सोडियम को सराउंड कर लेंगे और जो इसका नेगेटिव पार्ट है आयनिक कंपाउंड का Cl-1 उसको जो है वो वाटर के जो पॉजिटिव एंड्स हैं वो सराउंड कर लेंगे। इसी तरह जो सोडियम क्लोराइड है आयनिक कंपाउंड वो पानी की पोलैरिटी की वजह से इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरी जो रीजन है वो है इसकी एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सो इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी की वजह से जो वाटर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो है वो वाटर में क्यों डिसॉल्व होती है? क्योंकि इथाइल अल्कोहल के पास भी OH ग्रुप मौजूद है और वाटर के पास भी OH ग्रुप मौजूद है। दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। सो दैट्स व्हाई अल्कोहल एंड वाटर आर सॉल्युबल टू ईच अदर। सो इन 2 प्रॉपर्टीज की वजह से हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर क्या होता है? सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए कि जो सॉफ्ट वाटर है ये ऐसा वाटर है जो
अगर इसके अंदर सोप को यूज किया जाए तो ये अच्छी झाग यानी गुड लेदर प्रोड्यूस करता है। और जो हार्ड वाटर होता है वो गुड लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि इसके अंदर जो सोप होता है वो पीसीस के अंदर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। सोप जो है वो झाग प्रोड्यूस नहीं करता। तो जिसमें साबुन अच्छी झाग प्रोड्यूस करे, अच्छा लेदर प्रोड्यूस करे, वो सॉफ्ट वाटर है। और जिसमें जो सोप है वो अच्छा लेदर प्रोड्यूस ना करे, वो क्या कहलाता है? हार्ड वाटर। अब इसकी रीजन क्या है? वाटर जो वो हार्ड क्यों होता है? आपको पता है कि जब वाटर जो है वो बारिश का पानी जमीन पर आता है तो वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर लेता है, यानी फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। वाटर जब नीचे आता है तो आते हुए जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। जब यही वाटर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो गई है ये जमीन में से गुजरेगा तो जमीन में क्या मौजूद है? कैल्शियम के कार्बोनेट्स हैं और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो बनाती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और जो मैग्नीशियम है वो बनाता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से वाटर जो है वो हार्ड हो जाता है। अब जब इसके अंदर सोप को यूज किया जाता है तो सोप की जो मेजर पोर्शन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्शन करने में कंज्यूम हो जाता है, तो इसलिए वो गुड लेदर प्रोड्यूस नहीं करता। अब ये जो सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर है इसकी बच्चे दो टाइप्स हैं। पहला है टेम्परेरी हार्ड वाटर और दूसरा है परमानेंट हार्ड वाटर। टेम्परेरी हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, विच कंटेन्स बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। जो परमानेंट हार्ड वाटर है इसमें क्या होता है? परमानेंट हार्ड वाटर में कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट नहीं होते, बल्कि उसके अंदर सल्फेट होते हैं और क्लोराइड होते हैं। तो इनको परमानेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको नॉर्मल इजी वे से हार्ड को सॉफ्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जबकि जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसको हम नॉर्मली आसानी से उसको जो है वो रिवर्स कर सकते हैं टुवर्ड्स द सॉफ्ट वाटर। अब देखते हैं जी कि आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइप्स दो हैं, टेम्परेरी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर, तो फिर हमारे पास जो है हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के तरीके भी दो हैं, एक परमानेंट हार्ड वाटर को कन्वर्ट करना और दूसरा टेम्परेरी हार्ड वाटर को कन्वर्ट करना। पहले हम देखते हैं जी कि हाउ कैन वी कन्वर्ट टेम्परेरी हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर, यानी रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। पहला तरीका है जी बाय बॉइलिंग। अगर आप वाटर को बॉयल कर लें तो वो जो है वो हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? देखिए हमारे पास है जी कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि टेम्परेरी हार्ड वाटर में होता है। जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने से ये डीकंपोज हो जाता है और बनता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इनसॉल्युबल होता है, ये पेंदे में इकट्ठा हो जाएगा और ऊपर से हम जो है वो सॉफ्ट वाटर को अलग कर लेंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पर मैग्नीशियम के अगर कार्बोनेट मौजूद हैं तो वो क्या बना देंगे? वो मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देंगे। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों जो हैं ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। इनको हम क्या करते हैं? बॉटम से सेपरेट कर लेते हैं और बाकी ऊपर से जो है वो वाटर उसको अलग कर लेते हैं। दूसरा जो मेथड है वो कहलाता है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं कि अगर आप पास कोई टेम्परेरी हार्ड वाटर है तो आप उसके अंदर जो है वो स्लेक लाइम डाल देते हैं। ठीक है, स्लेक लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आप डालते हैं इसके अंदर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके बनाता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके बनाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों जो होते हैं ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और दोनों जो है वो बॉटम के अंदर सेपरेट हो जाते हैं, यानी प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। जब ये दोनों प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे तो जो ऊपर से वाटर होगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे। फिर रिएक्शन देख लें कि अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट मौजूद है आपके सॉफ्ट वाटर के अंदर तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा? वाटर प्रोड्यूस करेगा, साथ में मैग्नीशियम कार्बोनेट और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा अगर आप यहां पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है आपका तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो यहां पर जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर अगर कैल्शियम कार्बोनेट बने या कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट बने तो दोनों जो है वो वाटर के अंदर जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर से जो वाटर है उसको हम सेपरेट कर लेंगे, दैट इज द सॉफ्ट वाटर। नेक्स्ट 2 मेथड हैं वो है जी आपके परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस।
तो परमानेंट हार्डनेस में हमने पढ़ा है कि उसके अंदर या तो सल्फेट होते हैं या क्लोराइड्स होते हैं। तो पहला तरीका है बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। अब ये जो वॉशिंग सोडा होता क्या है, पहले इसका देख लें फॉर्मूला क्या है। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, ये फार्मूला है वॉशिंग सोडे का। जबकि यहां पर जो है वो Na2CO3 ये फार्मूला है सोडा ऐश का। दोनों में फर्क रखना है। अगर सोडा ऐश पूछे तो सोडियम कार्बोनेट, अगर वॉशिंग सोडा पूछे तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। तो अब इसमें रिएक्शन क्या होगा कि जब इसके अंदर आप सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि आपका परमानेंट हार्ड वाटर है, तो उससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये वाटर के अंदर जो है वो इनसॉल्युबल है, और ऊपर से हम क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट को और जो वाटर को जो है वो सेपरेट कर लेंगे। तो जो वाटर की हार्डनेस है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट होने की वजह से है, ना कि सोडियम सल्फेट की वजह से। तो वहां से हम सॉफ्ट वाटर को अलग कर लेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप सोडियम जियोलाइट को भी यूज कर सकते हैं। सोडियम जियोलाइट क्या है जी, सोडियम जियोलाइट एक रेजन्स होते हैं। जब आप करते क्या है कि आप एक मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो सोडियम जो जियोलाइट है उसकी तह बिछा देते हैं, ऊपर से डालते हैं परमानेंट हार्ड वाटर। परमानेंट हार्ड वाटर में क्या है जी, कैल्शियम सल्फेट। जब कैल्शियम सल्फेट सोडियम जियोलाइट इसके साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जियोलाइट और जो कैल्शियम जियोलाइट हैं वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। यानी जो जियोलाइट है वो कैल्शियम को रोक लेगा और सोडियम सल्फेट को लेकर आगे वाटर के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह आपने कैल्शियम आयन को जियोलाइट सरफेस के ऊपर रोक लिया, जिसके जो आपका वाटर है वो दोबारा से क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आपने इस कैल्शियम जियोलाइट को दोबारा से सोडियम जियोलाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, कैल्शियम जियोलाइट इसका आप रिएक्शन करवा दें NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा, सोडियम जियोलाइट बनेगा दोबारा से, और साथ में जो है वो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं जी। तो इसको दोबारा से जरा रिव्यू कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर अक्सर ही इसको पूछ लिया जाता है। यानी अगर आप इसको परसेंटेज देखना चाहें तो अगर इस चैप्टर में से 8 टाइम्स 10 में से 7 या 8 टाइम्स जो क्वेश्चन है वो हार्ड वाटर से रिलेटेड आता है, और अगर लॉन्ग में ना आए तो शॉर्ट में जरूर पूछा जाता है, और शॉर्ट में ना आए तो MCQs में जरूर पूछा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर में से 3 से 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रेलेवेंट टू हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर जरूर होता है, चाहे वो MCQs में पूछे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे। वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में भी पूछ सकता है, MCQs शॉर्ट और लॉन्ग तीनों में भी पूछ सकता है, लेकिन कम से कम जो एक पोर्शन में वो सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इसको दोबारा से देख लें, 2 मेथड है रिमूवल के। टेम्परेरी हार्डनेस को 2 मेथड से रिमूव किया जा सकता है, बॉइलिंग से और क्लार्क मेथड से, और जो परमानेंट हार्डनेस है उसको भी 2 मेथड से रिमूव किया जा सकता है, एक वॉशिंग सोडा के साथ और दूसरा सोडियम जियोलाइट के साथ। डिसएडवांटेजेस क्या है जी हार्ड वाटर के, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड के एग्जाम के लिए। देखें कि जो आपका हार्ड वाटर है उसको आप जो है वो, उसमें पहली बात तो है कि जो सोप है उसकी लार्ज अमाउंट कंज्यूम होती है, तो आप इसको वॉशिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। दूसरा है जी कि काजेज जो है स्टमक डिसऑर्डर, आप इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज नहीं कर सकते। तीसरा जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंडस्ट्रीज में बॉयलर के अंदर यूज नहीं कर सकते। बॉयलर में वाटर को जब बॉयल किया जाता है तो अगर आप वहां पर जो है वो हार्ड वाटर यूज करेंगे तो हार्ड वाटर में क्या है, हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जब आप बॉयलर में हार्ड वाटर को बॉयल करेंगे तो वहां पर जो है वो बॉयल होने से जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो कन्वर्ट होगा कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड होते हैं और ये उन पाइप्स के अंदर, बॉयलर के जो पाइप्स हैं उनके अंदर जम जाते हैं, जिनको हम कहते हैं स्केल डेपोजिशन। स्केल डेपोजिशन, जब ये स्केल डेपोजिशन होगी तो पाइप बंद हो जाते हैं, स्टीम जब बनेगी तो प्रेशर बनेगा तो उन पाइप्स के जो है वो फटने का भी खतरा हो सकता है, पाइप बस्ट भी कर सकते हैं। सो इसलिए जो आपका हार्ड वाटर है इसको आप अवॉइड करते हैं कि आप इसको स्टीमर जो होते हैं, जो बॉयलर होते हैं उनके अंदर भी यूज नहीं कर सकते। वाटर की जो पोल्यूशन है जी, देखिए वाटर के जो मेन 3 सोर्स हैं पोल्यूशन के, एक है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या होते हैं कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं
वो अपने जो हैवी मेटल्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं जो उन्होंने प्रोसेसिंग के बाद वेस्ट करने हैं, नॉर्मली उनको जो है वो वाटर के अंदर आमतौर पर जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। अगर आपका कभी जाना हो फैसलाबाद की तरफ या ऐसा एरिया जहां पर इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, तो वहां पर उन्होंने बाकायदा एक पीछे से नाला जरूर गुजरा होता है। उस नाले में जितना भी जो खतरनाक मटेरियल है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जिसके अंदर हैवी मेटल्स शामिल हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल हो सकते हैं, वो सारे के सारे वो आमतौर पर जो है वो छोड़ दिए जाते हैं। और अगर ये है आपका जो पोल्यूटेंट वाटर है जो कि इंडस्ट्री से निकला हुआ है, अगर तो ये चला गया डायरेक्ट रिवर के अंदर, डायरेक्ट रिवर के अंदर चला गया या कैनाल्स के अंदर चला गया, तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो है वो एनिमल और ह्यूमन हेल्थ के लिए काज करेगा। और अगर ये बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ये वाटर जो है वो लीच कर जाता है, यानी ज़मीन के अंदर लीच कर जाता है और इसके जो हैवी मेटल कंटेंट्स हैं वो ज़मीनी पानी का हिस्सा बन जाते हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूं तो फैसलाबाद का जो एरिया है, अगर उसके वाटर का एनालिसिस करवाया जाए तो उसका जो ज़मीनी पानी है वो पीने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसके वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं और वो जो इंडस्ट्रीज़ अपना एफ्लुएंट जब बाहर निकालती हैं तो वो पानी जो है वो अर्थ को लीच करके वो ज़मीन के पानी के अंदर जाकर मिक्स हो जाता है और वहाँ पर जो हैवी मेटल की जो कंटेमिनेशन होती है उससे जो पानी जो है वो पोल्यूट हो जाता है। तो इस तरह जो इंडस्ट्रीज एफ्लुएंट्स है वो वाटर को पोल्यूट कर रही हैं। दूसरा है जी डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स क्या होते हैं कि आप जो घरों में आमतौर पर सोप यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, तो ये जो डिटर्जेंट्स जब आपके किचन से पानी निकलेगा डायरेक्ट जो है वो जाएगा बाहर, तो ये जब पानी पीने वाले पानी में मिक्सअप होगा या रिवर के अंदर जाएगा या कैनाल्स के अंदर जाएगा, तो वहां पर जाकर ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं आमतौर पर ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, तो इनको जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इसी तरह आपका जो हाउस होल्ड सीवेज वाटर है, यानी जो गटरों का पानी है, वो भी अगर आप बाहर छोड़ दें उसको, तो जब वो पानी मिक्सअप होगा पीने के पानी में या रिवर पानी में या कैनाल वाटर के अंदर या जितने भी ड्रिंकेबल रिसोर्सेज हैं वाटर के, उसके अंदर जब ये मिक्सअप होगा तो वो सीवियर जो है वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तीसरे जो हमारे पास है वो है एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स। एग्रीकल्चर में आपको पता है कि आप यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स को और इंसेक्टिसाइड्स को, तो जब आप इनको यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी क्रॉप के ऊपर आपने एक स्प्रे किया है इंसेक्टिसाइड, तो जब वो स्प्रे होगा तो ऑब्वियसली वो स्प्रे जमीन पर भी गिरेगा और जब पानी डाला जाता है ऐसी जमीन में या बारिश होती है तो वो उन्हीं टॉक्सिक मटीरियल्स को लेकर जो है वो जमीन के अंदर सीप कर जाता है। तो वो जब उसकी मिक्सिंग होगी अर्थ वाटर के अंदर तो उससे क्या होगा, वो जो वाटर है वो टॉक्सिक हो जाएगा, पीने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये तीन तरह के जो है वो सोर्स हैं वाटर पोल्यूशन के। इसके बाद देखिए इफेक्ट क्या है ये वाटर की पोल्यूशन का। वाटर पोल्यूशन सबसे पहले तो ये है जी बहुत सारी बीमारियां काज करती है, जैसे डायसेंट्री है, डायरिया है, कॉलरा है। अक्सर देखा होगा कि जो पीने का पानी है, ये जो पानी से जो पेट की बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, तो जितने भी ये आमतौर पर जो सीवेज वाटर होता है, जो गटरों का पानी होता है, समटाइम ये होता है कि इसकी कुछ कंटेमिनेशन हो जाती है ड्रिंकिंग वाटर के साथ, जो कि सीवियर जो है वो हेल्थ इश्यूज काज करता है। डैमेजिंग ऑफ टू एक्वेटिक लाइफ, ये जो समुद्री या जो ज़मीनी या जो दरियाई जो एनिमल लाइफ है उसके अंदर जब ये पानी जाता है तो उसको सीवियर जो है वो नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह ये जो पानी है ये क्लीनिंग पर्पस के लिए भी जो है वो अनफिट है, यूजेबल नहीं है। तो ये है जी हमारा आज का टॉपिक। हम इसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं जी। क्या है, सबसे पहले पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर कितनी होती है जी। वाटर की जो न्यूट्रल वाटर की जो पीएच है वो होती है 7, तो 4 ही राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर मॉलिक्यूल इज डैश नेचर। वाटर मॉलिक्यूल आयनिक है, पोलर है, नॉन पोलर है या एप्रोटिक है। एप्रोटिक जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें प्रोटॉन ना हो, जिसमें हाइड्रोजन ना हो। तो वाटर में जो कि प्रोटॉन होता है तो वाटर एप्रोटिक नहीं होगा, वाटर प्रोटिक है। नॉन पोलर भी नहीं है वाटर, वाटर आयनिक भी नहीं है, वाटर जो है वो पोलर इन नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, परमानेंट हार्ड वाटर कंटेन्स डैश ग्राम डैश कंटेन्स डैश मैग्नीशियम। यानी परमानेंट जो हार्ड वाटर है उसमें कौन से आयंस होते हैं, उसमें होते हैं जी परमानेंट के अंदर क्लोराइड भी होते हैं, उसके अंदर सल्फेट भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा बोथ बी एंड सी, क्लोराइड भी मौजूद होंगे और सल्फेट भी मौजूद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय। टेम्परेरी हार्डनेस को किस तरह रिमूव किया जा सकता है। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का जो तरीका है वो है क्लार्क मेथड। सोडियम जियोलाइट और जो वाशिंग सोडा है ये दोनों परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के तरीके हैं जी। तो यहाँ पर जी हमारा आज का चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा कॉन्सेप्ट्स को। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और एम के प्रिपरेशन हमारा यूट्यूब पर चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।